अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बैठक रूस यूक्रेन सीजफायर से लेकर के कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई, जहां पर रूस और यूक्रेन के मुद्दे के साथ साथ भारत का अमेरिका के साथ हो रहा लगातार ट्रेड वॉर की स्थिति और भारत और रूस के बीच क्रूड ऑयल की परचेसिंग भी सबसे अहम मुद्दा रहा है और इस मुद्दे को लेकर के भी बातचीत बड़े स्तर पर सामने आई है। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच सीजफायर को लेकर के भले ही इस पूरी मीटिंग के बीच सहमति बनती हुई ना दिखाई दी हो और इसको लेकर के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भले ही कोई सकारात्मक जवाब ना आया हो, लेकिन इस वक्त भारत और रूस के बीच क्रूड ऑयल और साथ ही भारत और अमेरिका के बीच लगातार बढ़ रहे ट्रेड वॉर की स्थिति को लेकर के बहुत बड़ी खबर इस मीटिंग से फाइनली निकल करके सामने आ चुकी है और इस वक्त जो खबर सामने रही है उसने पूरी दुनिया के वर्ल्ड मीडिया को ही चौंका दिया है। दरअसल खबर कुछ ऐसी सामने आ रही है जिससे न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोपियन यूनियन को भी भारी इंपैक्ट पड़ने जा रहा है और एक बार फिर से रूस ने पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिया है कि मुद्दा कोई भी हो, बात किसी भी जगह पर हो, बात भले ही अमेरिका अपने दबाव में करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन मुद्दा जब भारत और रूस का आएगा तो रूस हमेशा भारत के साथ और भारत का हाथ पकड़ करके खड़ा रहेगा। ऐसा हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि इस मीटिंग के बीच से जो अहम अपडेट सामने आ रही है वो भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और एक बार फिर से भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए और भारत की तरफ से रूस के साथ और अमेरिका के खिलाफ लिए गए इस बोल्ड एक्शन के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। दोस्तों, पुतिन के बीच जब रूस के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जब मीटिंग हुई तो इस मामले को लेकर के जो सबसे अहम मुद्दा रखा गया था वो रूस नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बात रखी गई थी। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर और लगातार बढ़ाए जा रहे एक दूसरे की तरफ से टैरिफ को लेकर के जब सवाल किए गए और साथ साथ तब यह भी सवाल अमेरिका की तरफ से दागा गया कि क्या रूस भारत को क्रूड ऑयल में कटौती नहीं करेगा और अगर रूस के साथ भारत क्रूड ऑयल में कटौती नहीं करेगा तो इस पर भी बड़े खामियाजे की बात एक बार फिर से जैसे ही अमेरिका ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने दोहराई, उसके बाद रूसी राष्ट्रपति की सीधी चेतावनी ने अमेरिका को चंद सेकंड के लिए सन्न कर दिया। वहां पर मौजूद मीडिया भी, अमेरिका की मीडिया वहां पर अपने कैमरे बंद करके खड़ी हो गई और यहां पर देखने वाली बात यह थी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चेतावनी सीधे तौर पर अमेरिका को डायरेक्ट थी कि भारत और रूस का आंतरिक मामले को लेकर के अमेरिका को कोई अधिकार यहां पर नहीं है। खैर, इसके आगे जो उन्होंने कहा वो अमेरिका के लिए हिला देने वाला था। क्या कहा है उन्होंने और इस पूरे घटनाक्रम के बाद भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड मीडिया के सामने इस मीटिंग से निकलते हुए भले ही भारत और अमेरिका के व्यापार को लेकर के कुछ ना कहा हो, लेकिन अभी अभी जो इस वक्त खबर सामने आ रही है उसने पूरी दुनिया को एक बार फिर से चौंका रख दिया है। चौंकाया इसलिए है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के आगे झुक चुके हैं? क्या इस मीटिंग में जो बातचीत हुई उसके चलते अमेरिका ने यह बड़ा फैसला लिया है? दरअसल इस वक्त खबर सामने आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर इंपोज किए गए 50% टैरिफ को एक बार फिर से होल्ड कर दिया है। होल्ड यानी कि इस पर रोक लगा दी है और इस रोक को लगाने के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत के साथ ट्रेड की जो स्थिति है और जो टैरिफ की स्थिति है इस पर पुनर्विचार करने के लिए कमेटी सेटल्ड की है। कहा यह जा रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि यह लगभग 7 से 8 दिनों के बाद एक बार फिर से इसकी रिपोर्ट और फाइनल सबमिशन होगा। इसके बाद वो फिर भारत के ऊपर लगाए जा रहे टैरिफ पर विचार करने जा रहे हैं। इस खबर ने पूरी दुनिया को अमेरिका के लिए एक बार फिर से चौंका दिया है कि कहा जा रहा है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर भारत को लेकर के नरम पड़ चुके हैं और इसको लेकर के क्या कहा था असल में रूस ने और इसको लेकर के जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने इस मीटिंग के दौरान ऐसा क्या कह दिया था जिसकी वजह से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह से भड़क चुके थे। जानेंगे इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। और हो दोस्तों, भारत और रूस की तरफ से एक दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत तो ज़रूर बनता है। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच लगातार इस वक्त चल रही स्थितियों के बीच यह सबसे बड़ी बात थी कि जब दुनिया की दो महाशक्तियां आमने सामने बैठी थीं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है, इस साल में ऐसा दूसरी बार होने जा रहा है जब किसी मुद्दे को लेकर के अमेरिका और रूस आमने सामने आए हों। लेकिन कहा यह जा रहा है कि पहली मीट तो बेनतीजा रही और ऐसे ही कुछ खबरें इस बार भी सामने आ रही हैं। दरअसल यह पूरा का पूरा मुद्दा और यह पूरी मीटिंग जो रखी गई थी उसके पीछे सबसे एक बड़ा अहम कारण मुद्दा जिम्मेदार था, जो कि था रूस और यूक्रेन के बीच हो रही जो इस वक्त सीज फायर को लेकर के बातचीत है वो रखा गया था। अमेरिका चाह रहा है कि रूस यूक्रेन के साथ सीज फायर की कंडीशन को अपनाए और इस पूरे मामले को शांत करने का काम किया जाए। लेकिन इसके साथ ही भारत और अमेरिका के लगभग 6 से 7 मुद्दे और थे, जिसमें ट्रेड से लेकर के डिफेंस और कई सारे बॉर्डर डिस्प्यूट के मामले भी इसमें शामिल किए गए थे, जिन मामलों को लेकर के भले ही सहमति और असहमति के बारे में कुछ जानकारी नहीं आई। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग के दौरान ही प्रेस मीडिया के सामने ब्रीफ में कहा था कि बातचीत सकारात्मक हुई। हालांकि वो इस मामले में कोई जवाब नहीं दिए कि क्या सीज फायर को लेकर के कोई बात हुई, लेकिन उनसे यह सवाल भी नहीं दागा गया कि क्या भारत के साथ ट्रेड वॉर को लेकर के कोई बड़ी सहमति बनी। और इस चीज के बीच में जैसे ही जब इन सब सवालों के बीच में बातचीत सामने आई तो भारत और रूस के साथ जो इस मुद्दे को लेकर के बातचीत थी वो भी सामने आ गई। कहा यह जा रहा है कि जैसे ही मीडिया की तरफ से बाद में इस मामले को लेकर के सवाल दागे गए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ पुतिन की जो बातचीत है उसमें कोई चीजें सामने नहीं आई। लेकिन बाद में अब इस मीडिया के दौरान से चीजें सामने आ रही हैं कि यहाँ पर कई चीजों को लेकर के सकारात्मक सहमति बनी थी, जिसमें भारत और अमेरिका के बीच लगातार हो रहे ट्रेड वॉर जैसी कंडीशंस पर भी चीजें उठी थी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही भारत को लेकर के पुतिन के सामने सवाल उठाया और कहा कि क्या भारत के साथ क्रूड ऑयल में कटौती हो रही है, तो इसको तुरंत रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपना आंतरिक मामला बताया और कहा कि बेहतर होगा कि अमेरिका इस मामले से बिल्कुल दूर रहे और भारत और रूस के आंतरिक मामले में दखल देने की कोशिश अमेरिका को काफी महंगी पड़ेगी। यहाँ तक कि सीधे तौर पर यह धमकी या फिर यूं कह लीजिए सीधी चेतावनी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति को यह धमकी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उसी समय दे दी थी। खैर, इस चीज पर जब आगे और बात बढ़ी तो उन्होंने कहा कि भारत के साथ अगर अमेरिका इस तरह की नीतियां आगे भविष्य में भी अपनाता रहा तो इसके खामियाजे ठीक नहीं होंगे अमेरिका के लिए। ये शब्द थे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के और उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका से वॉर जैसी चीज़ों पर बात जरूर नहीं की, लेकिन उन्होंने ट्रेड को लेकर ही अमेरिका को चौतरफा घेर लिया। उन्होंने कहा भले ही भारत के साथ रूस के कैसे भी संबंध हो, लेकिन इस पर बोलने का अधिकार अमेरिका को नहीं है, क्योंकि अगर इस मामले में अमेरिका बीच में अब कूदता है तो रूस की तरफ से वो गैस पाइपलाइन जो अमेरिका को 24/7 सप्लाई करती है गैस की, उस पाइपलाइन को वो सीधे तौर पर ब्लॉक करेंगे। यानी कि रूस की तरफ से यह अमेरिका के लिए सीधे हिदायत थी और यह ऐसी हिदायत थी जो अमेरिका की सीधा एनर्जी पर सबसे बड़ा हमला रूस का थी। और इसी चीज को लेकर के अमेरिका के तेवर को लेकर के जैसे ही रूस ने बात कही, अमेरिका के तेवर ठंडे होते दिखाई दिए। खैर, ये सब चीज़ें तो सामने आ रही हैं, लेकिन अभी इन चीज़ों पर लेकर के सामने सामने दोनों देशों की तरफ से कोई बड़ी बात नहीं कही गई। लेकिन जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस मीडिया के जरिए से और यहाँ से इस पूरी मीटिंग के बाद जब बातचीत से ख़त्म हुए और वह वापस लौट चुके और इसके बाद से उन्होंने जो सबसे बड़ा फैसला, सबसे पहला फैसला निकाला वो भारत को लेकर ही सामने आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर इम्पोज किए गए 50% टैरिफ को पूरी तरीके से अभी रोक दिया है, यानी कि इस पे सीधे तौर पर रोक लगा दी गई है और कहा यह गया है कि भारत के साथ एक बार फिर से ट्रेड वॉर जैसी कंडीशन पर अमेरिका विचार कर रहा है। भारत के साथ किसी भी तरीके की किसी भी स्थिति को शुरू करने से पहले अमेरिका एक बार फिर से सोचना चाह रहा है और इसको लेकर के अमेरिका ने सीधे तौर पर भारत से वक्त भी मांगा है। यानी कि
जो अमेरिका अभी भारत पर सीधे तौर पर 50% टैरिफ इंपोज कर चुका था और इसे लागू भी कर चुका था। रूस और अमेरिका के साथ हुई मीटिंग में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते अमेरिका को सीधे पीछे हटना पड़ रहा है। अमेरिका सीधे तौर पर भारत के ऊपर लगे 50% टैरिफ को वापस ले रहा है। दरअसल यह कुछ और नहीं बल्कि भारत और रूस की मिली भगत और भारत और रूस की कूटनीतिक ताकत का नतीजा है कि अमेरिका को इस कदम से अपने कदम वापस खींचने पड़ रहे हैं। इस पूरे के पूरे फैसले से अमेरिका को अपने कदम वापस खींचने पड़ रहे हैं। वही अमेरिका जो बीते 2 दिन पहले से लगातार कह रहा था कि अगर रूस के साथ उनकी मीटिंग असफल रही या फिर बातचीत सकारात्मक नहीं रही तो भारत जैसे देशों पर टैरिफ और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ इस पूरी सफलता और इस पूरी बातचीत के बीच जिसके चलते अमेरिका को भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ाने के बजाय उल्टा कम करना पड़ रहा है। दरअसल यह सब कुछ भारत और रूस के सहयोग और सकारात्मक रुख से संभव हो पाया है। एक तरफ तो भारत ने अमेरिका की नाक में पहले ही दम कर दिया है। जैसे ही अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाए हैं, भारत ने एक के बाद एक भारत की तरफ से अमेरिका को एक्सपोर्ट किए जा रहे चीज़ों पर रोक लगा दी है। और ये वो इसेंशियल चीज़ें हैं जो अमेरिका को 2 दिन भी अगर ना मिले तो सीधे तौर पर अमेरिका में हालत ख़राब हो जाएगी। चाहे वो दवाएं हों, खाद्य पदार्थ हों, भारतीय मसाले हों या फिर भारत के इंजीनियरिंग गुड्स हों। और इंजीनियरिंग गुड्स में जैसे ही भारत ने रोक लगाई, अमेरिका की कई सारी दिग्गज कंपनियां घुटनों पर आ गई। इसी चलते अमेरिका इस चीज़ को लेकर के रूस के साथ सुलझाने की कोशिश कर रहा था। दरअसल अगर पूरा मोटा मोटी समझा जाए तो इस वक्त अमेरिका की उंगली जो है वो भारत के पैलों तले दबी हुई है, यानी कि भारत ने सबसे अहम पत्ता खेल दिया है और अमेरिका के पास भारत से नेगोशिएशन करने के अलावा कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है। और यही वजह है कि अमेरिका डायरेक्टली भारत से नेगोशिएट ना करके इस मामले में रूस को खींच रहा है, क्योंकि अगर अमेरिका डायरेक्टली भारत से नेगोशिएट करने को उतरेगा और वो अपने 50% टैरिफ को वापस लेगा तो पूरी दुनिया में अमेरिका की हार मानी जाएगी, वो भी भारत के सामने। और ऐसा अमेरिका होने से और दुनिया को दिखाने से कतरा रहा है, लेकिन अमेरिका यह कदम चलना चाह रहा है। दोस्तों अगर मोटा मोटी आप समझेंगे, अगर आप इस वक्त की कंडीशन समझेंगे तो अमेरिका को कई सारी चीज़ों की आपूर्ति बाधित हो चुकी है। एक तरफ तो चीन ने पहले ही बाधित कर दी थी, दूसरी तरफ भारत ने भी बाधित कर दी है और अब अमेरिका को भारत के साथ नेगोशिएट करना है। आपने खबर बीच में सुनी ही थी कि अमेरिका से एक डेलीगेट्स जो है वो इंडिया आ रहा है और इसमें कई सारी कंपनीज के जो हेड हैं वो भी शामिल होंगे। साथ साथ अमेरिका की तरफ से इसमें कई दिग्गजों को भी भेजा जा रहा है जो भारत को मनाने का काम करेंगे। और इस चीज़ के साथ पहले ही अमेरिका ने रूस के साथ यह मीटिंग करके साफ कर दिया है कि वो भारत के साथ सकारात्मक रुख चाहते हैं। और अब भारत पर लगे 50% टैरिफ को एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से होल्ड करना कहीं ना कहीं इस पूरे चीज़ कर और इस पूरी बातचीत पर मोहर अपना ठप्पा लगा रहा है। खैर, आपने वो तस्वीरें तो देख ली होंगी किस कदर से अलास्का में भारत को लेकर के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी बात को रखा और साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से रेड कारपेट में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो तस्वीरें साफ बता रही हैं कि यहाँ पर झुक अमेरिका रहा है और मजबूरी भी असल में अमेरिका की है जो अमेरिका को झुकना पड़ रहा है। खैर, इन सब बातचीत के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति भले डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कह दी हो कि बातचीत सकारात्मक रही, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर 8 मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई थी, जिसमें कुछ लैंड डिस्प्यूट थे, साथ ही कुछ जो वॉर के डिस्प्यूट थे और साथ ही साथ यूक्रेन और रूस को लेकर के जो मामला था वो अलग। सबसे बड़ा मामला यहाँ पर भारत भी शामिल था और इस मामले में भले ही भारत की यहाँ पर एंट्री दिखाई देना दी हो, भले ही भारत की विजिबल एंट्री पूरी दुनिया के सामने न रही हो, लेकिन इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में भारत को 24/7 अपडेट मिल रही थी और इस पूरे मामले की अपडेट दोनों तरफ से आ रही थी। आपको यकीन नहीं होगा कि इस पूरे के पूरे बातचीत की अपडेट भारत के पास लाइव प्रसारण हो रही थी, जो कि एक बंद कमरे में चल रही थी, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका और रूस दोनों इस मामले में भारत को लेकर के चलना चाह रहे थे। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या भारत इतना इंपॉर्टेंट था इस पूरे मुद्दे में, क्या इस पूरे मामले में, इस पूरे घटनाक्रम में भारत इतना इंपॉर्टेंट था? दरअसल यह तो एक दिखावा था कि यूक्रेन को लेकर के बातचीत होनी शुरू हो रही है, लेकिन असल मुद्दा भारत के साथ ट्रेड डिस्प्यूट, रूस के साथ भारत के क्रूड ऑयल की परचेसिंग और अमेरिका को रूस की तरफ से होने वाले बड़े फायदे को लेकर के यह पूरी की पूरी वार्ता, पूरी बातचीत सेटअप की गई थी।
अब इस चीज़ को लेकर के जैसे ही अमेरिका ने अपना फाइनली फैसला दिया है भारत के सकारात्मक पक्ष में, भारत को लेकर के अमेरिका के सुर जैसे ही नरम पड़े हैं, अब दुनिया भर में चर्चा फिर से शुरू हो गई है कि क्या अमेरिका भारत के ऊपर से टैरिफ हटाने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका को मजबूरन अब हटाने पर मजबूर होना पड़ेगा? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करता तो रूस और भारत दोनों मिलकर के एक बार फिर से बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं। क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।